अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अख़ील अल-बलाग़ चैनल के इस गुफ्तगू के प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल करता हूँ। नाजरीन, हिजाब इस्लाम में एक सिर्फ ऑब्लिगेशन ही नहीं बल्कि हया का, मॉडेस्टी का, सभ्यता का एक अलामत भी है। बट अनफॉर्चुनेटली आज इसको एक गुफ्तगू का मौजू बना के मुस्लिम बच्चियों को तालीम या हिजाब इस कशमकश में डाल दिया गया है। हिजाब का ये मसला क्या है, हमको किस नज़रिए से इसको देखना चाहिए और इस इशू को किस तरह से हम लोगों को हैंडल करना चाहिए, इसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इस इशू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी मलिक मोहतशिम ख़ान साहब। मलिक साहब, आपका मैं इस्तक़बाल करता हूँ अल-बलाग़ चैनल के इस प्रोग्राम में। मलिक साहब, सबसे पहला सवाल, हिजाब हो या घूंघट हो, पर्दा हो, चादर हो, कुछ भी नाम दे दें, ये भारतीय समाज में बहुत पहले से रहा है, लेकिन आज इसको गुफ्तगू का मौजू क्यों बना दिया गया है और इसके किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? हिजाब का मौजू गुफ्तगू का मौजू बन गया है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा मुल्क और यहाँ का समाज औरत की, खातून की हया और पाकदामनी को अहमियत देता है। इसलिए हम देखते हैं कि सारे मुल्क में अच्छे महज़िब माशरे में लोग घूंघट का, चादर का, पर्दे का और दुपट्टे का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों में आम नहीं है, मुसलमानों में भी है। और या तो इंसानी फितरत, औरत की फितरत या इस्लामी तहजीब के असरात कि इस मुल्क में दीगर अक़वाम मिल्लतों में भी पर्दे का रिवाज है। और इस मौजू से, जैसे कि आप कहते हैं कि ये मौजू बन गया है, हमें इस बात की तवक्को है कि जो लोग हिजाब की अहमियत को महसूस नहीं किए हैं वो हिजाब की अहमियत को महसूस करेंगे और औरत की हया और पाकदामनी के लिए वो इस किस्म के जो भी तरीक़े हैं उसको इख्तियार करने की कोशिश करें। जी अच्छा, बहुत सही बात कही मलिक साहब, मैं इससे एग्री करता हूँ। एक और चीज़ हम जब देखते हैं हमारे समाज में, जब भी लड़कियों पे उनके ऊपर जिस्मानी ज़बरदस्ती होती है, ज़्यादती होती है, हमेशा लोग उनके कपड़ों के ऊपर, उनके ड्रेस कोड के ऊपर डिस्कशन करते हैं, आर्गूमेंट्स रखते हैं। और जब हम हिजाब की बात कर रहे हैं जो कि समाज को एक पाकीज़ा बनाने के लिए बहुत अहम चीज़ है, तो इस पे भी मसला हो रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक समाज को पाकीज़ा बनाए रखने का ताल्लुक है, सेहतमंद समाज वही समाज है जिसमें इंसान अपने जज्बात पर काबू रखे। औरत हो या मर्द हो, दोनों को अपने जज्बात पर और खुसूसियत से जो उनके सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं इस पर काबू रखना ज़रूरी है। तो जिस तरीके से लड़कियों को, औरतों को अच्छा लिबास पहनना चाहिए, ऐसा लिबास पहने कि जिससे वो दूसरों के लिए कोई तस्कीन का आला न बने। वहीं लड़कों के लिए भी, उन्हें भी मुनासिब लिबास पहनना चाहिए और लड़कों को भी बचपन से औरत के एहतराम की तालीम दी जानी चाहिए। सारे समाज को मिलजुल कर काम करना है। औरतों को भी तहजीब सिखाई जाए, लड़कियों को भी, साथ ही मर्दों की भी तालीम और तरबियत की सख्त जरूरत है। अच्छा, एक और आर्गुमेंट है, दिस इज एन आर्गुमेंट फ्रॉम द अदर साइड, कि हिजाब को एक साइन ऑफ ऑपरेशन की तरह देखा जा रहा है, तरक्की में रुकावट की तरह देखा जाता है और ये बताया जाता है कि हमेशा लड़कियों पे, मुस्लिम लड़कियों पे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। तो इसको आप किस तरह से काउंटर करेंगे? आप जानते हैं कि अब तक तो यही समझा जा रहा था कि मुसलमान दीन पर, इस्लाम पर अमल करते हैं और औरतें पर्दा करती हैं, बुर्का पहनती हैं, इसलिए वो तालीम के मैदान में पीछे चले। ये लोगों ने नरेशन बनाया था, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है
कि हमारे मुल्क में औरतों ने, लड़कियों ने पर्दे में रहकर, स्कार्फ पहनकर, हया को इख्तियार करके तालीम के मैदान में, तरक्की के मैदान में उन्होंने इक़दाम करके बताए और इस नरेशन को गलत साबित किया। सिर्फ तकरीर से नहीं, अपने अमल से साबित किया। तो मेरे ख्याल में उन लोगों को गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि जो ये समझते हैं कि वो हिजाब के पहनने से लोग तालीम में पीछे रहते हैं। अफसोस इस बात का है कि वो लोग अब हिजाब के खिलाफ बात कर रहे हैं जो मुसलमानों की तालीम और तरक्की चाहते थे। तो ऐसा लगता है कि हिजाब के बहाने, पर्दे के बहाने आड़ लेकर वो मुस्लिम लड़कियों की जो तालीम है और उनकी तरक्की है उसको रोकना चाहते हैं। हिजाब या पर्दा तालीम और तरक्की का दुश्मन नहीं है, बल्कि हिजाब से, पर्दे से जो तासुब की फिजा है वो तालीम की दुश्मन। अच्छा, आपने बहुत अहम बात की, तहस्सुब की फ़िज़ा। तो इसी को अग्री करते हुए इनफैक्ट ये देखा जा रहा है कि ये तहस्सुब की फ़िज़ा जो है बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बर्दाश्त की जो फ़िज़ा है वो कम होती जा रही है। तो इसके क्या वजूहात हो सकते हैं? बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या वजूहात हो सकते हैं? इस पर कुछ रोशनी डालें। असल बात यह है कि मुल्क में फ़िरका परस्ती, तअस्सुब, अदम रवादारी, बर्दाश्त की फिजा ये कम हुई है और यहाँ कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहती है कि यहाँ के मुसलमानों और यहाँ के जो मुसलमान नहीं हैं, हमारे बरादरान वतन, गैर मुस्लिम भाई, उनके दरमियान तनाज़ा रहे, दूरियां रहें, गल्फ रहे, ये आपस में मिलना ना पाए। अगर हिंदू मुस्लिम मिलकर रहेंगे तो यहाँ जो वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले जो फिरका परस्त अनासिर हैं वो कामयाब होंगे। तो ये मसला भी ऐसा ही है। दूसरा मसला ये है कि यहाँ जो हमारे वो भाई जिनको समाज ने लंबे अरसे से हुकूक से महरूम कर रखा था, यहाँ जो हमारी दलित ख़वातीन हैं, कमजोर बहनें हैं, उनको लंबे अरसे तक पर्दे का हक नहीं था, अपने जिस्म को छुपाने का हक नहीं था, उसका टैक्स अदा करना पड़ता था। तो वो ये जो तहजीब है जिसमें हया है, हिजाब एक हया की अलामत है। हिजाब किसी काले या सफेद, नीले या पीले कोई बुरखे का नाम नहीं है। असल वो हिजाब वो एक हया के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। तो वो जो हमारे दलित भाई हैं उनके और मुसलमानों के दरमियान भी ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए ये फ़िज़ा बनाई जा रही है। जी मलिक साहब, एक और इनफैक्ट एक बहुत पॉजिटिव चीज़ हम इसमें देख रहे हैं, जहाँ पे जिस हिसाब से डिस्कशन आ रहा था कि तहस्सुब की फ़िज़ा बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसे माहौल में भी हमारे साथ इस इशू में बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो इसको आप किस तरह? यही असल हिंदुस्तानियत है, यही असल इस मुल्क की खूबी है। हमारे मुल्क की आवाम की बड़ी तादाद वो अच्छे इक़दार, अच्छे वैल्यूज को पसंद करती है, मर्द हो या ख़वातीन। इसलिए हम देखते हैं कि पर्दे के इस मसले पर मुल्क भर में कई गैर मुस्लिम ख़वातीन हैं जिन्होंने ये बात कही कि जैसे एक लड़की को बिंदी लगाने का हक है, किसी एक लड़की को कोई लिबास पहनने का हक है, एक मुस्लिम लड़की को स्कार्फ पहनने का हक है। तो ये तो ख़वातीन के हक की बात है, सिर्फ मुस्लिम खातून के हक की बात नहीं है। जिन लोगों ने भी स्कार्फ पहनी हुई लड़कियों के खिलाफ रिमार्क किया है वो सिर्फ मुस्लिम लड़की के खिलाफ नहीं बल्कि औरतों के खिलाफ रिमार्क है। ये पूरे मुल्क की हमारी बहनों और तमाम लड़कियों की हतक की गई है। इसको सिर्फ मुस्लिम लड़की की हतक की बात नहीं है,
ये तमाम ख़वातीन की हद तक है। एक लड़की को, जैसे एक लड़के को हक है कि वो अच्छा लिबास पहने, भरपूर लिबास पहने। अगर लड़की कम लिबास पहनती है, उसका जिस्म नुमाया होता है, उस पर तो तनकीद की जा सकती थी जी। लेकिन आप हुकूक इंसानी की जो मसाइल है उसमें उस पर भी तो तनकीद नहीं हो रही है। एक लड़की भरपूर लिबास पहने, उस पर तनकीद की तो कोई वजह समझ में नहीं आती। अच्छा, जैसे आपने कहा, इनफैक्ट वो सही बात है कि सिर्फ हिजाब मुस्लिम लड़कियों का इशू नहीं है, बल्कि ख़वातीन का मसला है, उनके चॉइस का इशू है। लेकिन हम देख रहे हैं जहाँ पे नॉन मुस्लिम हमारा साथ तो दे रहे हैं, इनफैक्ट वो बढ़ना भी चाहिए, लेकिन कई वुमेन कमीशंस के लोग या वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस जो है थोड़ा पीछे हट रही हैं और ज़्यादा हमारा जिस हद तक साथ देना चाहिए था उस तरह से हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा रही हैं। तो ये क्या वजूहात हो लोगों ने हमने तो सोशल मीडिया पे पढ़ा है कि मुल्क भर में ख़वातीन तंजीमों की जानिब से भी और पॉलिटिकल फील्ड में जो ख़वातीन काम करती हैं उनकी तरफ से भी स्कार्फ के मसले पे, हिजाब के मसले पे उन्होंने लड़कियों की हिमायत की है। अब ये कि उसको मजीद वो कमीशंस ने कितना रोल अदा किया है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन बहसियत मजमूई हमारे मुल्क के आम जिम्मेदार जो ख़वातीन हैं सियासी और समाजी, उन्होंने हिजाब के मसले पर जिस तरीके से उसकी बेइज्जती या तौहीन करने की कोशिश की गई है उसको पसंद नहीं किया है। अब ये तो मसला है कि हमारे मुल्क में जो फिरका परस्त अनासिर हैं वो सियासत में कुव्वत और ताकत हासिल कर चुके हैं। उसके असरात मीडिया हाउसेस पे हैं, उसके असरात ब्यूरोक्रेसी में हैं, उसके असरात जुडिशरी पर हैं। लेकिन ये सब आर्जी है और यहाँ पर जो लोग हक पसंद हैं, इंसाफ पसंद हैं, समझदार लोग हैं, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इन असरात से ये तमाम इदारे मुस्तक़बिल में आज़ाद रहें। अच्छा मलिक साहब, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा था कि ये इनफैक्ट हिजाब का जो गुफ्तगू आ रहा है, मतलब एक गुफ्तगू का मौजू बन चुका है, ये अच्छी बात है, आपने कहा था। तो इसी से क्या आप बता सकते हैं कि इसको किस तरह से हम अपॉर्चुनिटी बनाएं और इस्लाम की जो बात है लोगों तक किस तरह से पेश करें, और इसमें उम्मत की क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं, इस पे कुछ बात आपने। बुनियादी बात तो मैं आपके सवाल के से हट कर ये कहना चाहूँगा कि खुसूसियत से जो कर्नाटक के अंदर जो लड़कियां हैं जिन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया है और स्कार्फ को पहनी है और आइंदा भी पहनेंगे, लेकिन उनको वो जो भी सियासत में फैसले होंगे, जुडिशरी में जो फैसले होंगे, अगर वो फैसले शरीयत के मुताबिक हों तो हम अमल करेंगे, शरीयत के मुताबिक नहीं ना हो तो हम उसको कैसे करेंगे, हम उसको कैसे मानेंगे, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे इस मुल्क की अदलिया को तमाम मज़ाहिब के बुनियादी उसूलों का एहतराम करते हुए फैसला करना चाहिए। अब रहा आपका सवाल कि इसमें उम्मत क्या करे या इसको दावत का क्या मौजू बनाया जाए, सबसे अहम बात यही है कि ये जो मसला है इस पर हमको समझदारी से काम करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए और अपनी बात को नॉलेज से पेश करनी चाहिए। और हिजाब की, पर्दे की, स्कार्फ की जो भी शक्लें राइज हैं, उन तमाम शक्लों की जो अहमियत है, औरत की इस्मत, औरत की हिफाजत, औरत की तालीम, औरत के हक के तौर पर इसको पेश करना चाहिए। इसमें कोई पीछे हटने की बात नहीं है। हिजाब एक इस्लाम की बुनियादी तालीम है, लेकिन ये इस्लाम से हटकर भी औरतों की एक बुनियादी जरूरत है। तो हम इसको इस्लाम की तालीम के और इस्लाम के दिए हुए हुक्म की हैसियत में अमल करते हैं, लेकिन हम सिर्फ लोगों को यही नहीं कह सकते कि ये इस्लाम का हुक्म है इसलिए हम अमल कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि इस्लाम के इस हुक्म में हमारी बुनियादी जो जरूरतें वो पूरी हो रही हैं और हर औरत की बुनियादी जरूरत पूरी होती है। तो बेहतर तो यह है कि सभी औरतें स्कार्फ पहने, उसको इस्लामी हुक्म के तौर पे ना पहने, लेकिन अपनी हया की और अपनी इस्मत की, सर्दी गर्मी से लोगों की गलत निगाहों से बचने के लिए तमाम लड़कियां पहन सकती हैं। इस हैसियत से हमें बात करनी चाहिए। मेरी अपनी बात यह है कि ये जो मसला है खुसूसियत से
कर्नाटक में जो वाक़या पजीर हुआ है, इस मसले को सिर्फ हिजाब, पर्दा या स्कार्फ के मसले के तौर पर नहीं देखना चाहिए। इसके साथ साथ ये एक मुल्क का एक सियासी माहौल है और हमारे मुल्क का एक फिरका वाराना माहौल है। तो हम इस वाक़े को इस तरह डील करें कि इसके नतीजे में जो फिरका परस्त तनासिर हैं उनको फ़ायदा ना हो। हम इस मसले को डील करें, इनसे निमटना है इस मसले से, लेकिन इस मसले से निमटते हुए हमको हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात को बेहतर बनाना है, इस्लाम की तालीमात को सलीके से पेश करना है और जो ताल्लुकात को दूर करने या इशू को नॉन इशू को इशू बनाने की जो सरगर्मियां हैं, इसको सामने रखते हुए हमको अपना काम जारी रखना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर मलिक मोहतसिम साहब। नाज़रीन, हिजाब इशू के सिलसिले में हिजाब इशू को किस तरह से हमें अपॉर्चुनिटी बनाना है और इसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, इसके बारे में बहुत मुफीद मालूमात हमारे सामने आई हैं। हम इंशाअल्लाह अगले गुफ्तगू के एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपके सामने आएंगे।